ऑन। अरसलान अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ऑफिशियल स्कोरर। स्ट्राइक पर है आरिफ अंसारी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शाहनवाज, और गेंदबाजी के लिए ताजुद्दीन पटेल। टर्फ क्रिकेट के जादूगर शुरुआती टर्फ क्रिकेट में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, जरूर थोड़ा सा फॉर्म लड़खड़ाए, लेकिन कहते हैं ना क्लास इज परमानेंट। फॉर्म तो आता जाता है, क्लास हमेशा बरकरार रहता है, और ताजुद्दीन पटेल के पास वो क्लास है। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत अच्छा लेग ब्रेक वेरिएशन बेहतरीन है इनके पास। देखना आज ये जो नई पिच है जिसकी ओपनिंग भी होने जा रही है, इस पर क्या कुछ अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरेंगे ताजुद्दीन पटेल। मिजे ट्रॉफी 2025 पहली गेंद ताजुद्दीन पटेल के उसे ऑन साइड में टर्न कर दिया आरिफ अंसारी ने। पहले रन आते हुए आरिफ अंसारी के बल्ले से मिजे ट्रॉफी 2025 सीजन 1। शुरुआत हो गई है, देर से हुई है लेकिन दुरुस्त हुई है, बहुत शिद्दतों के बाद मिजे ट्रॉफी का आगाज। अच्छी गेंद फिर से पैरों पर रखा है, फ्लिक के अंदाज में खेला, एक और सिंगल। दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल से अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 2 रनों पे पहुंचा है बिना किसी नुकसान। काम तो किसी का भी आसान नहीं होने वाला है मिजे ट्रॉफी में। ताजुद्दीन पटेल ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। देखना इस बार उतने अच्छे तरीके से बल्ले पर आई नहीं। डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी अभी तक हम देख रहे हैं शुरुआती 3 गेंदों में, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज भी पहले पिच को समझ रहे हैं क्योंकि टर्फ बिल्कुल नया है। रेहान भाई भी हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम, आपका तहे दिल से इस्तकबाल। मिजे ट्रॉफी में इस बार गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, अंपायर के फैसले का इंतजार। 2 रन डिक्लेयर जोन में गेंद गई थी। देखिए विकेटों के पीछे जो व्हाइट लाइन बनाई गई है वो डिक्लेयर जोन है, अगर उसके पार होती है तो 2 रन डिक्लेयर दिए जाएंगे। ताजुद्दीन ओवर द स्टंप्स, अच्छी गेंद वहां पर शरीर की तरफ आ रही थी, कलाइयों के बलबूते पे खेल दिया है। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है टोटल 5 रन। तो इस वक्त हमारे बीच में आगमन हो चुका है रेहान मिर्जा साहब का, जो जिशान मिर्जा के भाई है और भावी नगर सेवक भी है। वेलकम, आपका स्वागत है। एक ओवर का खेल खत्म होने के बाद हम देखें तो फिलहाल कुल रन बने हैं 6, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी विकेट के। एक ओवर का खेल खत्म हुआ है, 6 रन, और इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर रही है यहाँ पर स्टार स्ट्राइकर। ये रणनीति जब भी अगर ताजुद्दीन पटेल किसी टीम में हो, वो पहला ओवर करके अक्सर सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, उनकी जगह पर किसी दूसरे को बुलाया जाता है। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए अफसार, राउंड द स्टंप्स, अफसार यॉर्कर गेंदे कमाल की करते हैं। नो का कॉल, डायरेक्ट हिट, अपील एंड नॉट आउट। 1+1 2। देखना है फ्री हिट किसका फायदा कितना उठा पाएंगे यहाँ पर आरिफ अंसारी। मिजे ट्रॉफी की पहली फ्री हिट, पहली नो बॉल अफसार की तरफ से आई है। देखना है क्या फ्री हिट पर बड़ा हिट लगेगा या नहीं। अभी तक सिंगल में ही डील करती नजर आ रही है यहाँ पर एफसीसी। उजैर अंसारी, सैफ अंसारी टर्फ क्रिकेट में अक्सरियत इनके रिश्तेदारों की है। गेंद पीछे की तरफ गई, 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। फिल्टास, कोशिश अच्छी वहां पर, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में डाइव लगाया था। देखना है वहां पर आई थिंक प्लेयर रवि है, यस, इस तरीके के कैचेस ऑलरेडी इस टर्फ पे पकड़ चुके हैं। देखिए रकीब, अगला जो मैच रहेगा वो आरसीसी और आरके स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा, तो ये दोनों टीमों के कैप्टन आपको भी तैयार रहना है क्योंकि इनिंग ब्रेक में हम टॉस करेंगे। यस, वक्त का सभी को ख्याल रखना है। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक हल्के हाथों से, थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन, और यहाँ पे काम हो गया डन। शाहनवाज आउट गॉन, पहला झटका लगता हुआ और 1 शॉट। ये देखिए इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बार आना। एक भी रन नहीं आए, रन आउट होकर डग आउट लौट रहे हैं यहाँ पर शाहनवाज। अकेले ही दौड़ पड़े थे। देखिए जब 2 बल्लेबाज दौड़ते हैं तब 1 रन पूरा होता है, अगर आप अकेले दौड़ेंगे तो अक्सर रन आउट ही होंगे। रन आउट होकर अब डगआउट लौट रहे हैं शाहनवाज, काफी नाखुश, उनके कॉल को सुना ही नहीं था वहां पर आरिफ अंसारी ने। कोई भी रन नहीं। न्यू बैटर शहबाज राइडर,
देखना वहां पर क्या कुछ हुआ है। पीछे की तरफ गेंद गई, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल पैरों से टकरा कर आई थिंक गेंद पीछे गई थी। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं अफसार की। यॉर्कर गेंद, बहुत ज्यादा गेंद को टर्न नहीं कराते हैं, लेकिन ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी लगातार और बार बार अच्छी करते हैं। ओ फिर से यॉर्कर और इस बार दांडी गोल, बोल्ड। और अफसार का टिपिकल सेलिब्रेशन आउट करने के बाद। उमर खान 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। शॉटगन ऑफ भिवंडी। मैच को चलाना जानते हैं, चाहे जिस स्थिति में भी मुकाबला हो। जब भी ये बल्लेबाजी को आते हैं तो मैच की नब्ज को समझकर बल्लेबाजी करते हैं। अगर एग्रेसिव की जरूरत है, एग्रेशन की, तो अटैकिंग बल्लेबाजी करेंगे। अगर पारी बिल्ड करना हो तो सिंगल डबल से पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखना है क्या इन्हें रोक देंगे शुरुआत में ही अफसार, क्योंकि इनका यॉर्कर काफी तेज तर्रार, तीखा। स्वीप की कोशिश लेकिन पूरी तरीके से नाकामयाब। डॉट के साथ इस ओवर का भी खत्म। 2 ओवर के बाद हम देखें तो रन बने हैं 10 और विकेटें गिरी हैं 2, और दोनों ही विकेट्स इसी ओवर में आए, एक रनआउट के रूप में और एक बोल्ड के रूप में। शाहबाज राइडर कुछ खस नहीं कर पाए, खाता भी नहीं खोल पाए। आई थिंक आउट होकर डगआउट लौट चुके हैं। देखना है आरिफ अंसारी और उमर खान, टर्फ क्रिकेट के 2 बेहतरीन बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। अब ये कहां तक अपनी टीम को लेकर जाएंगे। और देखिए जो बाउंड्रीज बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं ऑलरेडी हम देखते हैं चैंपियन टर्फ पर रन ऑलरेडी कम बनते हैं। अब यहाँ पर बाउंड्रीज जो तब्दील हुई है, थोड़ा सा इसमें साइज के जो चेंजेस आए हैं, क्या उस तरीके से अब देखेंगे कि हम स्कोर में भी कुछ तब्दीलियां देखने को मिलेगी। अक्सर हम देखते थे यहाँ का 6 ओवर के मैचेस में 45 to 50 रन, जहां पर टीमें फाइट अच्छा करती थी। ऑन साइड में खेला हुआ स्टोक आसानी के साथ 1 रन पूरा, सिंगल। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए यहाँ पर आरिफ अंसारी। देखना है कब तक रोटेट करके काम चलाएंगे अपने टीम का। अटैक करना ही होगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय है ही नहीं आपके पास। जाने दिया है, छोड़ दिया है, सही फैसला। व्हाइट बॉल का इशारा था वो अंपायर का। व्हाइट की मदद से स्कोर में इजाफा। रन बने टोटल 12 रन। एक बार फिर से दिशाहीन फैजान अंसारी। काफी टीमें इनकी तरफ दौड़ी थी टीसीएल के ऑक्शन में, फॉर्म काफी अच्छा है। फिर से दिशाहीन, लगातार 3 वाइड का हैट्रिक पूरा करते हुए फैजान अंसारी। एक ऐसा हैट्रिक जो गेंदबाज कभी भी करना नहीं चाहता। 14 लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। मिजे ट्रॉफी 2025 सीजन 1 ऑर्गेनाइज्ड बाय जिशान मिर्जा एंड फ्रेंड्स। उनके दोस्तों ने बहुत ही खूबसूरत एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, दोस्ती की मिसाल पेश की है यहाँ पर सभी के लिए। खूबसूरत टूर्नामेंट। 15 रन। ओ बहुत ही दिशाहीन गेंद और अमीन की यहां पर चूक। नो +2, 3 रन। गेंद टर्न हुई अमीन के पास आकर। 18 रन। देखना है फ्री हिट, क्या इस पर बड़े हिट की कोशिश करेंगे। यहां पर अभी तक आरिफ ने ट्राई भी नहीं किया बड़े हिट का। मौका है इस बार अच्छा उनके पास। अपने आप को रूम दिया, क्लासिकल स्ट्रोक, पहला मैक्सिमम मिजे ट्रॉफी 2025 सीजन 1 का कमाल का स्ट्रोक लगाते हुए आरिफ अंसारी। पूरी क्लास दर्शा दी इस स्ट्रोक के पीछे आरिफ अंसारी ने। बता दिया कि टर्फ क्रिकेट में उनका नाम क्यों गूंजता है। इस बार जाने दिया, सही फैसला। वाइड बॉल। 25 इस बार रिवर्स स्वीप, लेकिन वहां पे अमीन से इस बार कोई भी चूक नहीं। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ। 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल। अभी भी 2 गेंद का आना बाकी है। जाने दिया है लेग स्टंप के बाहर। वाइड बॉल। स्कोर बोर्ड में इजाफा 27-27। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, तेज तर्रार। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जाना चाहते थे आरिफ, लेकिन उमर खान ने मना किया। सही कॉल। इस्माइल अलवी अरसलान कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग कर रहे हैं। इस्माइल अलवी 28-28। फिर से रिवर्स स्वीप। अमीन है वहां पर और इस बार डाइव लगाकर गेंद को रोका है। कमाल की फील्डिंग अमीन मोमीन की। अपनी टीम के लिए जान झोंकते हुए 3 ओवर का खेल यहां पर खत्म हुआ। स्कोर बनी है फिलहाल हम देखें तो 29-29। और अब हम कह सकते हैं कि ये टोटल अच्छा नजर आ रहा है
अगर 2 ओवर में यहाँ से और 15 से 20 रन ऐड करती है तो एक अच्छा टोटल हम कहेंगे चैंपियन स्पोर्ट टर्फ के लिए। 29 टाइमर का भी ख्याल रखना है। 6 मिनट और 52 सेकंड आपके पास मौजूद हैं 2 ओवर्स कंप्लीट करने के लिए। रवि को बुलाया गया चौथे ओवर में। रवि ऑन द स्टंप्स, आरिफ उनका सामना कर रहे हैं। जाने दिया है, कमाल की स्टंपिंग अपील देखना है, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं विकेट कीपर। अंपायर ने तीसरे अंपायर की मांग की है, देखना है टीवी अंपायर का क्या फैसला आता है। वहां पर बहुत ही क्विक स्टंपिंग किया, गेंद जैसे ही हाथ में आई विकेट कीपर के उन्होंने तुरंत स्टंप को बिखेर कर दिया। देखना है क्या आरिफ अंसारी थोड़े से लेट हुए हैं बैट को ग्राउंड करने में, या फिर टाइम पर वो क्रीज में पहुंच गए थे। बहुत कुछ निर्भर करेगा इस स्टंपिंग करके ये मैच का रुख किधर जाता है, क्योंकि आरिफ सेट हो चुके हैं, एक बड़ा हिट ऑलरेडी लगा चुके हैं। अगर वो आउट होते हैं तो स्कोर में कहीं ना कहीं 5 से 6 रनों का इजाफा, और अगर वो मौजूद रहते हैं तो फिर टीम को एक और अच्छे टोटल तक पहुंचाएंगे, पार स्कोर तक ले जाने की उनकी कोशिश रहेगी। पहला बड़ा हिट आरिफ अंसारी के बल्ले से हमें देखने को मिला है मिजे ट्रॉफी में। देखना है पहले बल्लेबाज भी रहेंगे जो स्टंपिंग आउट होंगे। मिजे ट्रॉफी 2025 सीजन 1। अब यहां से हम देखेंगे क्रिकेट के सीजन का आगाज हो चुका है। टर्फ क्रिकेट तो चालू ही था रेनी सीजन में भी, लेकिन अब यहां से जो टर्फ क्रिकेट का चार्म होगा वो कुछ अलग। इसके बाद हम देखेंगे टीसीएल सीजन 3, वो तो इस बार और भी अलग अंदाज में है। लेकिन फिलहाल मिजे ट्रॉफी, और देखना है यहाँ पर अंपायर ने आउट घोषित किया है। आरिफ अंसारी आउट होकर डगआउट लौटते हुए, बहुत बड़ा झटका है इस वक्त एफसीसी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण उनके लिए अभी भी मौजूद है। वहां पर उमर खान वाइड गेंद पर स्टंपिंग आउट होकर डगआउट लौट चुके आरिफ अंसारी। रन बने फिलहाल 30 लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स। रवि राउंड द स्टंप्स आवेश के लिए, अच्छी गेंद वहां पर बॉलर बैक, अच्छी फील्डिंग, कोई भी रन नहीं, एक और डॉट। रवि अच्छी गेंदबाजी करते हुए बहुत बड़ा विकेट हासिल किया पहली गेंद पे, उसमें पूरा क्रेडिट विकेट कीपर का। इस बार थोड़ी सी अफरा तफरी, लेकिन आखिरकार रन पूरा। अंपायर के फैसले का इंतजार। गेंद पैरों से टकराकर पीछे की तरफ गई थी, अंपायर का कहना। 31 लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स। ओ इस बार हेलीकॉप्टर, मिनी हेलीकॉप्टर, और एक और झन्नाटेदार सिक्सर। उमर खान भी सिक्सर लगाकर अब पिक्चर में आते हुए, क्रूशियल मोमेंट पे बड़ा हिट लगाए यहाँ पे उमर खान। शॉर्ट गन ऑफ भिवंडी, गन चलाते हुए अपनी। 37 इस बार फिर से बहुत ही अच्छा ड्राइव, कवर ड्राइव खेला। वहां पे शारिक खान मौजूद है, एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 38 शारिक और अमीन, ये दोनों बहुत अहम रोल अदा किया था बीटीएल में। इस बार फ्लिक के अंदाज में खेला है ऑन साइड में। मुंबई इंडियंस टीम तब थी अमीन की, और इन्हीं की टीम में शारिक ने खेलते हुए ने मेगा फाइनल जिताया था, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे बीटीएल सीजन 3 के। 39 3 विकेट के नुकसान पर। रवि उमर के लिए अच्छी गेंद थी, उसको पूरा सम्मान दिया यहाँ पर उमर खान ने। 1 रन, सॉफ्ट हैंड पुश 1 रन, सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है 40-40। 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद अभी भी 1 ओवर का खेल बाकी है, लेकिन देखना है इस वक्त कितने रन का टारगेट खड़ा कर पाएगी एफसीसी स्टार स्ट्राइकर के सामने। और हम टाइम की बात करें तो अभी भी 4 मिनट से ज्यादा का समय मौजूद है स्टार स्ट्राइकर के पास 1 ओवर को खत्म करने के लिए। ये मिजे ट्रॉफी है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं, कोई कमी नहीं की गई है। हम देख रहे हैं बिल्कुल आईपीएल इंटरनेशनल अंदाज में। यहाँ पर टाइमर वो भी स्क्रीन पर चलाया जा रहा है, ताकि टीमें भी टाइमर देख सके कि उनके पास कितना टाइम अवेलेबल है गेंदबाजी करने में, ताकि कप्तान को भी रणनीति बनाने में आसानी हो। नो बॉल, अंपायर का कॉल। 1 रन तो 30 कदमों के साथ पूरा किया है। फ्री हिट पर देखना है वहां पर रन आउट। चालाकी, इसीलिए कहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा चालाक होना भी आपके लिए नुकसानदायक होता है। चतुराई दिखाने गए थे वहां पर उमर खान, और रन आउट होकर डग आउट लौटते हुए।
फ्री हिट है पहली गेंद पर, नो। देखना है क्या फ्री हिट का लाभ फायदा उठा पाएगी यहाँ पर एफसीसी। देखना है नया बल्लेबाज कौन, अरसलान फारूकी। आरसीसी स्पोर्ट और आरके स्पोर्ट्स दोनों टीम के कप्तान आपको टॉस के लिए आ जाना है, आरसीसी और आरके, क्योंकि देखिए इस इनिंग की आखिरी ओवर है ये। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है, ग्राउंडेड स्ट्रोक। फ्री हिट का कुछ खास फायदा नहीं उठा पाएंगे अरसलान फारूकी, अपना खाता जरूर खोल लेंगे यहाँ पर। और हम टीम के स्कोर की बात करें तो सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 43-43 आरसीसी और आरके स्पोर्ट्स। इस बार अच्छा स्ट्रोक तो खेला है, देखना वहां पे शारिक मौजूद है, क्या कैच कंप्लीट किया है इन्होंने। यस, ऑवेस चल पड़े हैं, बेहतरीन कैच। आगे की तरफ डाइव लगाते हुए इस कैच को कंप्लीट किया शारिक ने, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करते हुए, इससे पहले भी एक अच्छी फील्डिंग। आरसीसी के कप्तान और आरके स्पोर्ट के कप्तान, इनिंग खत्म होने से पहले आपको आना है। अगर इनिंग खत्म होने से पहले आप नहीं आते हैं तो फिर आपको पेनलाइज किया जाएगा कमेटी की तरफ से। रन आउट है। देखिए आरके स्पोर्ट्स और आरसीसी, ये दोनों टीमों के कैप्टन, आपको इनिंग समाप्ति से पहले ही हमारे टॉस बॉक्स में आ जाना है। और बाकी जितनी भी टीमें इस बात का ध्यान दें कि इनिंग समाप्ति से पहले ही कैप्टनों को आना होगा। अंपायर्स, इस गेंद पर कोई भी रन था? ओके, थैंक यू। देखिए वहां पर अंपायर्स हैं, उनका फैसला आ चुका है। अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। अंपायर का फैसला आखिरी है। देखिए अंपायर का फैसला आखिरी रहेगा, इस बात का ख्याल रखना है। अंपायर्स आपको अपना डिसीजन बता देना है। हेलो, आरसीसी और आरके के दोनों ही कप्तान आ चुके हैं, वेलकम। बस थोड़ी ही देर के बाद इन दोनों टीमों के बीच में टॉस, देखते हैं कौन बनेगा टॉस का बॉस और किसका होगा लॉस। फिलहाल हमारे अंपायर्स को चेक करते हुए टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ा सा खेल रुका हुआ है। आप देख रहे हैं मिजे ट्रॉफी 2025 सीजन 1 ऑर्गेनाइज बाय जीशान मिर्जा एंड फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, एक यादगार टूर्नामेंट टर्फ क्रिकेट के इतिहास का, मिजे ट्रॉफी ऑक्शन टूर्नामेंट, जिसका ऑक्शन बहुत ही शानदार। अंपायर का फैसला आ चुका है, 1 रन और रन आउट। 1 रन को वहां पर कंप्लीट किया था अवेश ने। अंपायर इस खेल को रोकना है। खेल को शुरू करना है। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, यहाँ पर देखना है क्या 50 के लक्ष्य को छू पाएगी एफसीसी। फुल टॉस गेंद, कोशिश तो कमाल की है, लेकिन एक बार फिर से एक्शन में शारिक आते हुए 1 रन पूरा हुआ। इस बार दूसरे का चांस था, लेकिन दोनों बल्लेबाज क्रीज छोड़ ही नहीं पाए। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 45-45 45-45 रन। इस बार कोशिश तो की है वहां पर मोहम्मद साद ने, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर गेंद ऑन साइड की तरफ गई। 1 ही रन। यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट पहुंचाया जा रहा है प्रिंस मूवीज लाइव के जरिए, किंग ऑफ टेलीकास्ट 46-46।
अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। इस बार थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, आगे की तरफ आए, मिडल तो नहीं कर पाए ठीक तरीके से, लेकिन यहाँ पर कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। उन्हें भी पता है कि अब यहाँ पर विकेट बचाने का कोई फायदा नहीं। इस इनिंग की आखिरी गेंद, 48 बन चुके हैं, क्या अर्धशतक तक पहुंच पाएगी एफसीसी? कोशिश तो करें यहाँ पर अरसलान फारूकी, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। इसी के साथ 5 ओवर का खेल हुआ खत्म। रन बने 48, 49 रनों का टारगेट है। इस मुकाबले को जीतने के लिए स्टार स्ट्राइकर के पास लौटते हैं मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान के साथ, जो टॉस बॉक्स में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। मिजे ट्रॉफी की ये पहला मैच है दोस्तों, और पहले मैच की पहली इनिंग यहाँ पर समाप्त हुई है, और अब हम दूसरे टॉस की तरफ जा रहे हैं। और दूसरे टॉस में जो टीमें हैं, जो कैप्टन है, वो यहाँ पर हमारे टॉस बॉक्स में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, अक्षय देशमुख और तौसीफ। और खेलने वाली टीमें जो रहेंगी वो आरके और आरसीसी के बीच में ये आज की रात का दूसरा मैच रहेगा। दोनों टीमों के कैप्टन इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर ज़रूर मौजूद रहेंगे अब से कुछ ही देर में। लेकिन सभी टीमें इस बात का ध्यान दें कि पहली इनिंग जब समाप्त हो जाए तो उससे 1 ओवर पहले 4 ओवर में ही अगर आप यहाँ पर आकर ठहर जाए तो ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, वरना ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों को पेनलाइज किया जा सकता है। वेलकम फरहान खान साहब, आपका स्वागत है। अक्षय देशमुख इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, आरके स्पोर्ट्स के कैप्टन है। आरके स्पोर्ट्स और अक्षय देशमुख, ये दोनों का चोली दामन का साथ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस साल आरके के लिए बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला है अक्षय देशमुख ने। वेलकम साहिल, आपका भी स्वागत है। आइए अब टॉस यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, और टॉस को अंजाम देने के लिए हमारे बीच में रेहान मिर्ज़ा साहब मौजूद है। उन्हीं के हाथों से टॉस हम यहाँ पर करेंगे। आइए रेहान मिर्ज़ा साहब, आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। ऑर्गेनाइज़र जिशान मिर्ज़ा, उनके भाई रेहान मिर्ज़ा साहब, उन्हीं के हाथों से टॉस यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। आने वाले वक्त के ऐसा कहा जा रहा है कि भावी नगर सेवक भी है वो, तो हमारी दुआएं आपके साथ है। टॉस दिखा दूँ, ये देखिए हेड और टेल है, कॉल रहेगा। यस, आरके का कॉल, हेड कहना है अक्षय देशमुख का, और आया है टेल। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान मिर्ज़ा साहब। आरसीसी के कैप्टन साहिल मेरे साथ है। साहिल, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आप यहाँ पर आए तो यहाँ का माहौल देखकर किस तरह से फीलिंग आपको आई है? माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराए है, और ये साल का सब में बड़ा टूर्नामेंट है ये। बिल्कुल, सीज़न की शुरुआत भी हुई है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बारिश के बाद जो ये पहला टूर्नामेंट है और इतना बड़ा टूर्नामेंट है, ऑर्गेनाइज बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर किया गया है। जो यहाँ पर काम किया गया है वो बहुत अच्छा है। तो जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनके बारे में आप क्या कहोगे? माशाल्लाह पहली बार टूर्नामेंट कराए है, और अच्छा टूर्नामेंट कराए है, तो देखते हैं आगे। टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करेंगे। अक्षय देशमुख, टॉस बहुत ही अहम है क्योंकि पहला मैच आपका यहाँ पर रहा है, और पहले मैच में बैटिंग आई है, तो उसके लिए क्या आपकी टीम तैयार है? बिल्कुल 100%। कौन से ऐसे खिलाड़ी जो शुरुआती ओवर में आपको अच्छा स्टार्ट देंगे? मोहित शेख है, प्रेम पाटिल है। टूर्नामेंट के बारे में क्या ख्यालात रहेंगे आपके? है अच्छा टूर्नामेंट है, अभी देखते हैं, मैचेस अच्छे होने चाहिए तो मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आज की शाम का ये दूसरा टॉस यहाँ पर हुआ है। टॉस को जीता है आरसीसी ने, और पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला रहा है। दूसरी इनिंग की शुरुआत यहाँ पर टैप के अंदाज में खेल दिया, और कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी सी तब्दीली, अब मेरी जगह लेने आ रहे हैं आगे की इनिंग की, और आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब। देखिए रहीम शेख, अब तक तो यहाँ पर जो दर्शक है सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, क्योंकि माइस ट्रॉफी का मज़ा ही अलग है। जैसे कि दोनों कैप्टन ने भी कहा है कि टूर्नामेंट जो है वो अलग ही रंग में उनको नज़र आ रहा है। इस बार हल्के हाथों से टैप कर दिया वहाँ पर इस गेंद को, और सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। स्टार स्ट्राइकर्स के सामने जो टारगेट है वो है 49 का टारगेट रखा गया है। पहली इनिंग में मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही सिक्सर लगा है, वो भी आरिफ अंसारी ने 2 सिक्सर लगे है। तो यही खास बात है यहाँ पर, क्योंकि अब ये जो टर्फ है बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा चौड़ा हो चुका है। वरना ज़्यादातर टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि सिक्सर बहुत ज़्यादा लगते थे,
लेकिन यहाँ पर अब बल्लेबाज जो है कि नीचे बैकलिप का इस्तेमाल करेंगे और जैसे उनको मौका मिलेगा फिर वो हाई बैकलिप का भी इस्तेमाल करेंगे और वही यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है ये दोनों बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि पहली 5 गेंदों में 5 रन पूरे किए हैं बल्लेबाजों ने। मिसबा खान और रवि यहाँ पर पारी की शुरुआत करते हुए देखना है कि थोड़े वक्त के लिए जरूर यहाँ पर खेल रुका हुआ है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर टूर्नामेंट की शुरुआत हुई दोस्तों, वाकई में इस साल का ये एक ऐसा टूर्नामेंट जो शायद ही हम कभी भूल पाएंगे। बिल्कुल रन बिल्कुल नहीं, रन है ही नहीं इस गेंद के ऊपर, क्योंकि बल्लेबाज आउट भी हुए हैं और एक शॉट भी रन है, तो रन है ही नहीं और विकेट भी आ गई इस गेंद के ऊपर। ओपनिंग मैच ही है मिजे ट्रॉफी का और जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्टार स्ट्राइकर्स और एफसीसी के बीच में ये पहला मुकाबला चल रहा है दोस्तों। रवि इस वक्त आउट होकर वापस गए हैं। मधु सिंगल रन फिर से वहां पर पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि पहले ओवर में जो है बल्लेबाज वो है कि किसी भी तरह का जोखिम उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिंगल और डबल में ही ज्यादातर अब तक बल्लेबाजी की गई है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और जिस तरह से वहां पर बल्लेबाज आउट हुए थे रवि, उनकी चाह यही थी कि सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन उतना आसान काम भी नहीं रहा था उनके लिए। इस बार बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखी और ये वाइड, और उसी बीच वहां पर कदमों का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने, लेकिन एलिवेशन ऊंचाई ज्यादा मिली है मिसबा खान को। जब तक उमर खान गेंद को फील्ड करते उसी बीच बल्लेबाजों ने एक और सिंगल रन पूरा कर लिया है। इस बार हिम्मत जुटाई थी वहां पर बल्लेबाज ने, देखना है कि जरूर वो दूसरे रन के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही देखा कि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका, अपने कदमों को वापस क्रीज की तरफ ले आए थे बल्लेबाज। एक और सिंगल रन, 9 पर स्कोर। इस बार टाइम नहीं कर पाए थे, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा है और फिर से एक और सिंगल रन। मिसबा खान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बीच बीच में वो बड़े हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी वही देखने को मिला कि मिडल नहीं कर पाए थे गेंद को। एक और अच्छी गेंद वहां पर रही है और फिर से सिंगल रन पूरा कर लेंगे। पैरों पर इस बार गेंद को रखी थी मधु ने, बिल्कुल कंट्रोल में गेंदबाजी यहां पर करते हुए गेंदबाज। इस बार जगह बनाकर गेंद को खेला है, ओहो व्हाट अ कैच! आज की शाम का और ये पहले मैच का सबसे अच्छा कैच। अभी तो आज की रात के बाद सिकंदर भाई 2 रातें और है, तो ये 3 रातों में कई अच्छे कैचेस हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अब तक का ये सबसे अच्छा कैच जो रहा है अवेश मोमिन का, ये बहुत ही बेहतरीन कैच। वो कहते हैं ना सिकंदर भाई, एक हाथ का कमाल। हालांकि कोशिश अच्छी की थी वहां पर बल्लेबाज मिसबा खान ने, मिडल भी अच्छा किया था, लेकिन इस बार उतना एलिवेशन नहीं उनको मिला था और एक लाजवाब कैच वहां पर रहा है अवेश मोमिन द्वारा। एक और विकेट गिर गया है यहाँ पर, ये दूसरा विकेट यहाँ गिरा है 11 की योग पर। 2 ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। अब यहाँ से 18 गेंदें और 38 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आप अगर अच्छा करेंगे तो कैप्टन खुश होकर आपको कुछ ना कुछ इनाम देता है, वो यहाँ पर काम किया है कैप्टन ने। अवेश को ही खुद गेंदबाजी के लिए बुला लिया है, जो उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा था। वाइड गेंद के साथ शुरुआत की है वहां पर अवेश ने। 1+1 2 रन, 2 रन और अब स्कोर में जुड़ चुके हैं। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 13 पर। कई ऐसी चीजें सिकंदर भाई इस टूर्नामेंट में जो पहली बार हो रही है, क्योंकि अभी जब मैं रहीम शेख के साथ बैठा तो उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि जो फर्स्ट प्राइज है
जो पहला इनाम है वो 50,000 है। हालांकि इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि टर्फ क्रिकेट में जो है कि 50,000 रुपये इनाम दिया गया है, लेकिन वहां पर एंट्री फीस ज्यादा थी। यहाँ पर एंट्री फीस उतनी नहीं है और इनाम ज्यादा है। 15 पर स्कोर। ये तो वही बात हुई ना सिकंदर भाई, कम दो और ज्यादा लो। एक और अच्छी गेंद वहां पर। ओवर नंबर 3 का ये खेल चल रहा है। अभी भी यहां से 34 रनों की और जरूरत रहेंगी इस मैच को जीतने के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त आया वहां पर फैजान के बल्ले से, लेकिन सिंगल ही रन पूरा कर पाएंगे वहां पर बल्लेबाज फैजान अंसारी और ललित। फिर से बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खिलाया था बल्लेबाज ने और बहुत तेज गेंद की तरफ आए थे वहां पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी उमर खान। एक और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर भी पूरा करते हुए। बहुत बढ़िया, लगातार अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन के ऊपर लगातार गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज को मजबूर कर रहे हैं वहां पर नीची बैकलिप का इस्तेमाल करने के लिए। बीच बीच में विकेटें भी गिर रही है। अब ये ललित के रूप में तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है स्टार स्ट्राइकर्स। लेकिन अब देखना है कि शारिक खान नए बल्लेबाज आ रहे, नॉन स्ट्राइक पे आएंगे शारिक। बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को नहीं खेल पाए वहां पर बल्लेबाज। फिर से एक और सिंगल रन, 18 पर अब स्कोर। इस ओवर की लास्ट गेंद के साथ वहां पर अवैस मोमिन। ये तीसरा ओवर भी अब तक अच्छा ही रहा है एफसीसी के लिए। आते ही साथ बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर शारिक खान ने, लेकिन बिल्कुल सिकंदर भाई जो पिच है नई पिच है, उतना शायद उछाल नहीं है पिच में, और ये बहुत मुश्किल काम होगा कि आप पहली गेंद का सामना करें उसके ऊपर बड़ा हिट लगाने जाए। और वही चीज देखने को मिली कि शारिक खान जो है कि पहली गेंद का सामना कर रहे थे और बड़ा हिट लगाने की उन्होंने कोशिश की थी। देखना तीसरे एम्पायर की जरूर मांग वहां पर की गई है। देखना है कि क्या कुछ होता है। थोड़ा समय हमारे एम्पायर वहां पर लेते हुए, और ये अच्छी बात भी सिकंदर भाई कि एम्पायर जितने ज्यादा बार देखेंगे ये उतना उनके लिए भी अच्छा है, टीमों के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जब आप इतना बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो एम्पायर भी नहीं चाहते कि किसी भी तरह की गलती हो। देखना है कि एम्पायर का क्या इशारा आता है वहां से, किसके हक में ये फैसला जाएगा। यस, नॉट आउट रहे है वहां पर नए बल्लेबाज जो आए थे शारिक, वो नॉट आउट रहे हैं और ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन है सिर्फ 18 रन। 18 गेंदों में 18 रन बनाए गए। अब यहाँ से 12 गेंदों में जो रन चाहिए वो 31 रन चाहिए। जो काम 18 गेंदों में नहीं हो पाया वो काम 12 गेंदों में करना होगा, और क्षमता है ये दोनों बल्लेबाजों के अंदर। लेकिन सामने वाले टीम के कैप्टन भी, वो भी बहुत चतुर चालाक है, उन्होंने भी उमर खान के हाथ में गेंद थमा दी है। ओहो, शुरुआत यहाँ पर जो हुई है चौथे ओवर की वो बहुत ही बेहतरीन हुई है। पहली गेंद पर बाउंड्री आ चुकी है और 22 पर स्कोर को पहुंचा दिया है। ओहो, लेकिन ये भी तो खानों के खान है, ये भी तो उमर खान है। अगली गेंद के ऊपर बल्लेबाज का काम तमाम कर दिया उन्होंने, विकेट इस बार हासिल किया है। पिछली गेंद जो जिसपे बाउंड्री आई थी सिकंदर भाई, वो ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर की तरफ रही थी, लेकिन इस बार बाहर की तरफ गेंद को निकाला और बल्लेबाज को भी बाहर कर दिया है उमर खान ने। और ये चौथा विकेट अब यहां पर गिर चुका है। 22 पर 4 विकेट, 10 गेंदे और 27 रन। नए बल्लेबाज आए हैं अबसार। शॉर्ट पुल लगाया है पहली गेंद के ऊपर, अबसार ने सिंगल रन पूरा कर लेंगे। सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है वहां पर अबसार ने। स्टार स्ट्राइकर्स के पास अगर हम बल्लेबाजी देखें तो सिकंदर भाई एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है उनके पास भी। अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज बल्लेबाजी पे है, शारिक खान और अबसार।
लेकिन ज्यादातर सिंगल में ही रन आ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया कोशिश वहां पर नूर अंसारी की। किस्मत वाले भी रहे वहां पर बल्लेबाज अफसार। बहुत ज्यादा इस बार बाहर की तरफ वाइड ये गेंद रही है। इस बार भी गेंद को बाहर निकालने की कोशिश, लेकिन जो पिचअप रहा था वो बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ रखा था उमर खान ने। एक और सिंगल रन। अच्छा हो रहा यहाँ पर उमर खान का भी, लेकिन अब 6 गेंदें बची हुई है और लास्ट ओवर में जो रन चाहिए यहाँ से वो है 22 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अरसलान को अब बुलाया गया लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए। हमारे सोहेल भाई और जिशान मिर्जा ने, सिकंदर भाई, जो मेहनत की है वो बहुत बेहतरीन है। उनकी मेहनत यहाँ पर नजर आ रही है। जिशान मिर्जा और हमारे जो सोहेल भाई और उनका जो पूरा ग्रुप है, जो टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि टूर्नामेंट की जो डेट थी वो कुछ और थी, लेकिन वो कहते हैं ना सिकंदर भाई कि दुरुस्त आए लेकिन बेहतर आए। एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है। बिल्कुल विकेटों के बीच में इस बार गेंद को उन्होंने रखी थी और ये सिंगल रन पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन आवेश वहां पर मौजूद है। ये दूसरा क्या समाप्त किया है आवेश मोमिन ने, और अबसार भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। लगातार थोड़े थोड़े अंतराल पर विकेटें यहां पर गिरी है स्टार स्ट्राइकर्स की। कोई भी बल्लेबाज अपने आप को क्रीज पर रोक नहीं पाया, बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए है कोई भी बल्लेबाज। डबल फिगर में कोई बल्लेबाज नहीं जा पाया है। अब यहां से जो समीकरण है वो है कि 4 गेंदें बची हुई जिसमें 19 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल सीधा इस बार ये स्ट्रोक लगाया वहां पर नए बल्लेबाज तारिक ने। इतना सीधा स्ट्रोक था सिकंदर भाई कि आजकल इतने सीधे इंसान भी देखने को नहीं मिलते हमें। फिर से वहां पर एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग। फील्डरों ने भी यहां पर गेंदबाजों का साथ दिया है, क्योंकि फील्डिंग भी लाजवाब हुई है। एक अच्छा कैच हमने देखा जो आवेश ने जो जंप लगाकर पकड़ा था, उसके बाद लगातार हर फील्डर ने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की है। विकेट एक और वहां पर गिरता हुआ, तारिक भी अब आउट होकर वापस लौटते हुए। नए बल्लेबाज अब अली बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। जो काम रहीम आप कर रहे हैं ना, ऑनलाइन जो स्कोरिंग आप कर रहे हैं ना, अली भी वो काम बहुत अच्छा करते हैं। उंगलियों का जादू वो हमारे बाजू में रहकर चलाते हैं, लेकिन अब देखना है कि वहां पर बैटिंग में क्या काम करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों माइस ट्रॉफी का ये पहला जो मुकाबला रहा है यहाँ पर समाप्त हो चुका है। वेलकम सैफ खान, आपका भी स्वागत है। और पहले मुकाबले को अपने नाम कर लिया है एफसीसी ने। तो वाकई में दोस्तों मिजे ट्रॉफी में आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर टूर्नामेंट की शुरुआत हुई और पहला मुकाबला तो यहाँ पर अभी अभी समाप्त हुआ है। टूर्नामेंट की खास बात और मैन ऑफ द मैच की खास बात दोस्तों ये रहेंगी कि यहाँ पर हम जो मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं उसमें एक बहुत ही खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी तो हम आपको देंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ कई और गिफ्ट हैम्पर भी है। एक ये गिफ्ट वॉचर है जिसमें अगर हम देखें तो कोयला शोरमा है जिसके ऊपर डिस्काउंट है। एक मोमोस जिसपे 20% का डिस्काउंट है, साथ ही साथ कोयला शोरमा जो है उसके ऊपर 15% डिस्काउंट है। और भी एक बार खाली आपका फ्लो बनेगा ना।
किटीलिटी के ऊपर जो डिस्काउंट है वो 60% डिस्काउंट है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो और जो गिफ्ट एम्पायर अगर हम देखें AK मोमोज उसके ऊपर 20% डिस्काउंट है। क्रिस फूड 15% डिस्काउंट के साथ यहाँ पर हमारे साथ रहेंगे, वो भी कोयला शोरमा अगर हम आप जाते हो तो 20% डिस्काउंट आपको भी यहाँ पर भी मिलेगा। वफल वैली के वहाँ अगर आप जाते हैं तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। रॉयल इनफील्ड काजी ऑटो यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो 15% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उन्होंने तो फर्स्ट प्राइज में आपको 50,000 दिया ही है, लेकिन गिफ्ट हैम्पर में भी कई इनामात है। आइए अब मैन ऑफ द मैच जो खिलाड़ी रहेंगे इस पहले मुकाबले के वो है अरसलान फारूकी। अरसलान फारूकी इज द मैन ऑफ द मैच। आइए अब मैन ऑफ द मैच यहाँ पर देने के लिए हमारे जो मेहमान है रेहान मिर्जा साहब और शाहिद भाई, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ जाना है। आइए रेहान मिर्जा साहब और शाहिद भाई, आपका स्वागत हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। आइए अब मैन ऑफ द मैच यहाँ पर हम देने जा रहे हैं और पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच जो रहे वो अरसलान फारूकी। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर ये ट्रॉफी देंगे शाहिद भाई के हाथों से। यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत एक्रिलिक की ट्रॉफी यहाँ देने जा रहे हैं हम। और उसके बाद जो हमने बताया है कि गिफ्ट टेम्पर है, ये गिफ्ट वॉचर है, यहाँ पर हम देने जा रहे हैं। ये जितने भी वॉचर है अरसलान, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई, शाहिद भाई। यहाँ पर अरसलान से थोड़ी सी गुफ्तगू हम करेंगे। अरसलान, अरसलान जब यहाँ पर आप टर्फ में आए थे तो सबसे पहले आपने मुझसे मिला था। आपसे मिला ही तो लग रहा है मेरे को आज मेरा लक साथ में था। नहीं वो चीज़ नहीं मैं बताना चाह